Hello, students. So, today's class we will be focusing on the next topic of ours, that is gratuity. अब सबसे पहले क्वेश्चन होता है, एज यूजुअल, व्हाट इज ग्रेचुइटी? सो ग्रेचुइटी एक पेमेंट है, ठीक है, जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है. इट कुड बी लाइक अ रिवॉर्ड फॉर द रॉयल्टी जो उसने दी है, या हम बोल सकते हैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हिज लॉन्ग एंड मेरिटेरियस सर्विस. मतलब जो लंबे समय तक वो हमारे साथ लॉयल रहा एम्प्लॉय, हमारी बिजनेस के साथ कंपनी के साथ जुड़ा रहा, ठीक है, एकदम सर्विसेज अच्छी से दी, लॉन्ग रन में बहुत सारे बेनिफिट हुए उसके डिसीजन से, उसके साथ की जिससे हमने प्रॉफिट अर्न किया. सो कंपनीज को कुछ तो उनके लिए करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म सर्विस देता है. सो एक तरह से वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, विच इज़ पेड ऑन द सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेसेशन मीन्स वर्ड जब आपका एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है. It may be due to the retirement, it may be resignation from one company to another company. Then you are having a death, unfortunately, and disablement. It can be temporary, it can be permanent, but it depends कि permanent होगा तो gratuity का issues होगी. Provided that the employee meets the certain eligible criteria. अगर criteria के हिसाब से आएंगे तो gratuity मिलेगा, वरना gratuity नहीं मिलेगा. और gratuity का एक्ट इंडिया में कौन सा है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. जबकि हम इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं ग्रेचुटी का डीलिंग कैसे होगा, टैक्सेशन कैसे डील करेगा ग्रेचुटी के साथ, तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में दिया हुआ है. अब जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ग्रेचुटी सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि उस इंसान को जिसको ग्रेचुटी मिल रही है वो अभी ड्यूरिंग सर्विस है, या फिर इट्स सर्विस हैज़ बीन या एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड विद इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट. सो अगर ड्यूरिंग सर्विस है, दैट इफ एम्प्लॉयज रिसीव द ग्रेचुटी वाइल इट इज स्टिल इन सर्विस, कोई डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसेबलमेंट का केस नहीं है, अभी तक सर्विस में, लेकिन फिर भी वो लीव कर रहा है, ठीक है, तो एंटायर अमाउंट जो भी उसको मिलेगा ड्यूरिंग द सर्विसेज वो फुली टैक्सेबल होगा. और वो भी किस हेड के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इरिस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. जबकि अगर सेकंड केस हुआ कि ग्रेचुटी आपके एम्प्लॉयमेंट ही कंप्लीट होने पे हो रही है, ठीक है, सो वहाँ पे टैक्स में कुछ एग्जम्पशंस मिल सकता है, ठीक है, वो हम आगे करते हैं. अब ये बात आती है कि एक बार वो इंसान ड्यूरिंग सर्विस है तो फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ और रेजिग्नेशन या डिसेबलमेंट है, सो उस केस में हमें ये देखना होता है कि वो जो इंसान है एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ या मेंबर्स हैं सिविल सर्विस के, तो उनका क्या होगा? उनको जो ग्रेचुटी मिलेगी बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलेगी, जो रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ या डिसेबलमेंट के केस में मिलेगी, वो फुली एग्जम्प्टेड रहेगी फ्रॉम इनकम टैक्स. मीन्स उसका जो एंटायर अमाउंट रिसीव्ड है वो टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है. और वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग. अब बात आती है कि नॉन गवर्नमेंट हुआ तो क्या? सर्विस में तो फुली टैक्सेबल. अगर सर्विस की जगह पे रिटायरमेंट या डेथ या रेजिग्नेशन या डिसेबलमेंट का केस है तो चेक करना है गवर्नमेंट है कि नहीं है एम्प्लॉय. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्टेड है. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अगेन आप चेक करोगे उसको जो ग्रेचुटी है हम कैसे दे रहे हैं, हमारे कंपनी के अंदर क्या है, हम एक्ट के अकॉर्डिंग यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे देना, या फिर नॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्ट. अगर आप एक्ट के अकॉर्डिंग करते हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो किस पे लगता है? एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवेज, देन अंडरटेकिंग्स जो मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं प्रिसीडिंग 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग, सो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी आ जाती है. सेकेंड आता है कि एक इंसान कब ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल बनता है? जब उसने कंटिन्यूस सर्विस दी है विदाउट एनी अनइंटरप्टेड फॉर्म फॉर द एटलीस्ट 5 years, ठीक है. और अगर इन सर्टेन केसेस जैसे डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया या एम्प्लॉयर ने ले ऑफ कर दिया, तो इस केस में
वो एग्जामेशन भी चलता है 5 इयर्स वाला। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग कवर होता है तो इनकम टैक्स उसे कैसे कैलकुलेट करेगी, ग्रेचुइटी को कितना माफ़ करेगी? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या होगा कि आप तीन चीज़ों को कवर करोगे, एक्चुअल जितनी ग्रेचुइटी मिल रही है, दूसरा ग्रेचुइटी की लिमिट इस वक्त 20 लाख है, तीसरा फॉर्मूला क्या है कि जितनी लास्ट सैलरी है, ठीक है, मंथ की, पर मंथ के हिसाब से जो लास्ट सैलरी ड्रॉन की थी, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 साल और 7 महीने काम किया, तो हम 6 साल गिनेंगे। 5 साल और सिर्फ 2 महीने काम किया, तो हम 5 साल गिनेंगे। ठीक है, ये कब करेंगे? जब वो इंसान सबसे पहले, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट डेट, रेजिग्नेशन या डिसेबलमेंट है, उसके अंदर वो नॉन गवर्नमेंट है, और नॉन गवर्नमेंट के अंदर भी वो एक्ट के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है। अब बात आती है कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो टैक्स एग्जम्पशंस है इस स्लाइड पे कि एक्चुअली ग्रेजुइटी जितनी मिल रही है, स्टेट्यूटरी लिमिट हमारी 10 लाख से 20 लाख हो चुकी है अभी। ठीक है, कंप्लीटली। एंड देन 15 डेज का जो पीरियड है। अब बात आती है कि 26 क्यों मैम आपने लिया है। सो 26 इसलिए कि इनकम टैक्स वाले इस फॉर्मूला में क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड 30 डेज है उसमें से 4 संडेज एवरी मंथ हम कंसिडर करते हैं, 4 वीक्स होता है, तो 4 संडेज को डिडक्ट करके बाकी 26 डेज का कंप्लीशन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लीस्ट ऑफ द अबव थ्री, दैट इज जितनी एक्चुअल मिल रही है 20 लाख की लिमिट और जो फॉर्मूला है, उसके में से जितना कम होगा जिस भी अमाउंट का, उतना एग्जम्पशन रहेगा और बाकी ग्रेचुइटी टैक्सेबल रहेगी। अब बात आती है कि नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अगर नॉन गवर्नमेंट और कवर भी नहीं हो रहा है एक्ट के अकॉर्डिंग। सो क्या करना है, उसमें क्या होता है, जहाँ पे स्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 से कम लोग हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं ग्रेचुइटी के अकॉर्डिंग आती हैं, कोई स्टैट्यूटरी मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो अगर चाहें तो अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग 5 साल की सर्विस रख के, जिस तरह एक्ट में होता है वैसे ग्रेचुइटी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कैलकुलेशन अलग होगा। अब उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर तीन कंडीशंस में से दो कंडीशंस तो सेम रहती हैं कि एक्चुअल ग्रेचुइटी जो मिलती है वो 20 लाख की लिमिट। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें क्या होगा कि आप एवरेज सैलरी लोगे लास्ट 10 मंथ्स की, जो रिटायरमेंट से पिछले 10 महीने हैं उसकी एवरेज सैलरी लोगे इंटू हाफ, 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस लोगे। लेकिन इस केस में कंप्लीटेड ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस को आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। जैसे लास्ट टाइम एग्जाम्पल था कि 5 साल और 7 महीने, तो हम इस बार 5 साल ही लेंगे। अगर 5 साल और 2 महीने तो भी 5 साल लेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, और इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्पशन टैक्स माफ होगा या उतनी ग्रेचुइटी, और बाकी टैक्सेबल होगा। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस पार्ट टू ऑफ रिलेटेड टू ग्रेचुइटी। अब पार्ट 3 वीडियो आएगी, ठीक है, अपलोड करूँगी मैं नेक्स्ट, जहाँ पे हम पेंशन की बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।